Dear students, this is Praveen Goyal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic steps in market targeting और प्रोसीजर फॉर चूजिंग टारगेट मार्केट। यानी कि आज के टॉपिक में हम मार्केट टारगेटिंग की प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। यानी कि जब कोई भी कंपनी अपने टारगेट मार्केट को चूज़ करती है या उसको सेलेक्ट करती है तो उसमें उसे किन किन स्टेप्स को फोकस करना होता है, उन स्टेप्स के बारे में हम एक डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसके रेफरेंस में मैंने एक फ्लो चार्ट डेवलप किया है और इसी फ्लो चार्ट के बेसिस पर हम डिफरेंट स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज फॉलो द सेगमेंटेशन प्रोसेस। सबसे पहले तो कंपनी को सेगमेंटेशन की प्रोसेस को फॉलो करना होता है, यानी कि किसी न किसी एक बेस को फॉलो करते हुए कंपनी कंप्लीट मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करती है। यानी कि जो हेट्रोजीनियस मार्केट है इसको होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और उसके बाद टारगेटिंग की प्रोसेस को स्टार्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको टारगेटिंग के लिए सेगमेंटेशन की प्रोसेस को फॉलो करना कंपलसरी रहता है। बेसिस क्या रहते हैं इसके, आप मेरी पीछे लास्ट वीडियोस में इसको देख सकते हैं कि कौन कौन से बेसिस है सेगमेंटेशन के, जिसके बेस पर मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक बार आप सेगमेंटेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं, देन यू मूव टुवर्ड्स द सेकंड स्टेप एंड दिस इज लुकिंग एट ईच सेगमेंट एज अ डिस्टिंक्ट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। अब क्या है कि क्योंकि जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं वो अगर सेपरेटली देखेंगे तो वो एक होमोजीनियस पार्ट है, लेकिन हर सेगमेंट एक दूसरे सेगमेंट से कंप्लीटली हेट्रोजीनियस वे में अवेलेबल होता है। एक हेट्रोजीनिटी रहती है, यानी कि एक सेगमेंट और दूसरा सेगमेंट दोनों बिल्कुल अलग अलग कैटेगरी या हम कह सकते हैं अलग अलग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो एक तरीके से जितने भी सेगमेंट्स हैं हर सेगमेंट एक डिस्टिंक्टिव मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड कर रहा होगा। तो इसी वजह से आपको हर सेगमेंट को एक अलग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना होगा। नेक्स्ट वन इज द इवेल्युएटिंग द वर्थ ऑफ ईच सेगमेंट। अब आप क्या करोगे, जितने भी सेगमेंट्स हैं हर सेगमेंट की वर्थ को इवेल्युएट करोगे कि हर सेगमेंट की वर्थ कितनी है, यानी कि सेल्स के बेसिस पर और उसके प्रॉफिट पोटेंशियल के बेसिस पर। ये दो पैरामीटर रहते हैं और इन दोनों पैरामीटर के बेसिस पर आप हर सेगमेंट की वर्थ को कैलकुलेट करते हो, प्रॉपर्ली डिटरमाइन करते हो। इन द स्टेप थर्ड एक बार उनकी वर्थ को आप इवेल्युएट कर लेते हो, उसके बाद आप स्टेप नंबर 4 की तरफ मूव करते हो, इवेल्युएटिंग ईच ऑफ द सेगमेंट ऑन फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब इसके बाद आप कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया फॉलो करते हैं और उसके बेसिस पर भी आप उन पर्टिकुलर सेगमेंट्स को प्रॉपर्ली इवेल्युएट करोगे। कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, सबसे पहले देखो डिस्टिंग्विशेबल, दूसरा है मेजरेबल, तीसरा है साइजेबल, चौथा है एसेसेबल, नेक्स्ट वन इज द ग्रोइंग, नेक्स्ट वन इज द प्रॉफिटेबल एंड नेक्स्ट वन इज द कॉम्पिटेबल विद द फर्म्स रिसोर्सेस। ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया होते हैं और इन क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आप हर सेगमेंट को प्रॉपर्ली इवेल्युएट करोगे। यानी सबसे पहले देखोगे कि जितने भी सेगमेंट्स हैं वो एक दूसरे से कितने ज़्यादा डिस्टिंग्विशेबल हैं, कितने ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड हैं और वो डिफ्रेंशिएशन किस लेवल का है, वो जो डिस्टिंग्विशेबलनेस है वो किस लेवल की है। उस डिस्टिंग्विशेबलनेस को आपको प्रॉपर्ली इवेल्युएट करना है हर सेगमेंट के रेफरेंस में। इसके बाद आपको देखना है कि मेजरेबल, कि जो हर पर्टिकुलर सेगमेंट जितने भी आपने सेगमेंट्स को सेलेक्ट किया है या डिवाइड किया है स्मॉल सेगमेंट्स में पूरे मार्केट को, हर सेगमेंट प्रॉपर्ली मेजरेबल है या नहीं है, एक प्रॉपर साइज उसका अवेलेबल है या नहीं है। ये थर्ड पैरामीटर हो गया। यानी कि जितना साइज लार्जर होगा सेगमेंट का, यानी कि लार्जर साइज का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कंज्यूमर्स अवेलेबल होंगे वो सेगमेंट उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कराएगा एक मार्केटर के लिए। तो आपको साइज भी चेक करना जरूरी है कि मार्केट में नंबर ऑफ कंज्यूमर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। द मोर द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स द बिगर विल बी द साइज ऑफ द सेगमेंट and the more the opportunity will be there available in that particular segment. नेक्स्ट वन इज द एसेसिबल, एसेसिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी अप्रोच में होना चाहिए। आप ये भी देखोगे कि जो सेगमेंट है वो एसेसिबल है, आपकी अप्रोच में है या नहीं है, दैट मस्ट बी चेक बाय यू। एसेसिबल के साथ आप देखोगे कि ग्रोइंग होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो उसकी ग्रोथ है वो बिल्कुल स्टॉप हो चुकी हो और वो अब आगे उसमें ग्रोथ के चांसेस ही खत्म हो रहे हो। तो ये भी देखना है आपको कि वो ग्रोइंग स्टेज में होना चाहिए, यानी कि वो प्रॉपर आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करा रहा हो। नेक्स्ट वन इज द प्रॉफिटेबल, सेल्स चेक करनी है कि सेल्स की पॉसिबिलिटीज कितनी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा सेल्स की पॉसिबिलिटीज होंगी और जितना कंज्यूमर्स की पेइंग कैपेसिटी होगी उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर,
उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस आपके बन रहे होंगे। और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ नेक्स्ट वन इज द कंपेटेबल विद द फर्म्स रिसोर्सेज। आपको ये भी देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि जो पर्टिकुलर सेगमेंट है क्या वो फर्म के रिसोर्सेज के साथ में कंपेटेबल है, यानी कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जिस इसमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को फॉलो करने के लिए फर्म के पास एनफ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, ये भी आपको एंश्योर करना होगा। तो इन पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आप क्या करोगे, हर सेगमेंट को प्रॉपर्ली इवेल्युएट करोगे। इवेल्युएट करने के बाद नेक्स्ट यू मूव टू द स्टेप नंबर 5, एग्जामिनिंग वेदर इट इज बेटर टू चूज द होल मार्केट और ओनली अ फ्यू सेगमेंट। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कंप्लीट मार्केट है उसमें जितने भी सेगमेंट्स हैं आपको सारे के सारे सेगमेंट्स में अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर करना है, या फिर उनमें से आपको कुछ ही सेगमेंट्स में या कुछ ही सेगमेंट्स को सिलेक्ट करते हुए उनमें प्रोडक्ट्स को ऑफर करना है। और अगर कुछ ही सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट को ऑफर करना है तो उन सेगमेंट्स में से कौन कौन से सेगमेंट्स में आपको अपने प्रोडक्ट ऑफर करने हैं उन सेगमेंट के बारे में भी आपको डिसीजन लेना होता है। नेक्स्ट वन इज द लुकिंग फॉर सेगमेंट्स विच आर रिलेटिवली लेस सेटिस्फाइड बाय द करंट ऑफर्स इन द मार्केट फ्रॉम कॉम्पिटिंग ब्रांड्स। इसके लिए क्या करोगे आप, है ना, अगर मान लो आपको कुछ ही पर्टिकुलर सेगमेंट्स में अपने प्रोडक्ट को ऑफर करना है तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, उन सेगमेंट्स को आप सर्च आउट करोगे जिनमें जो कस्टमर्स हैं वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के साथ में लेस सेटिस्फाइड हैं, यानी कि मार्केट के अंदर जो भी कॉम्पिटिंग ब्रांड्स अवेलेबल हैं जिनको वो पर्टिकुलर कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं और वो उनसे प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसे सेगमेंट्स को आपको प्रॉपर्ली लुक आफ्टर करना है, क्योंकि यही आपका टारगेट मार्केट में कन्वर्ट होगा। जहां कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है या फिर लेस सेटिस्फाइड है वहां आप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर उस मार्केट को देख सकते हो, क्योंकि उस मार्केट में कंज्यूमर के सेटिस्फाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि वो लेस सेटिस्फाइड है या फिर वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो वहाँ आपके पास पॉसिबिलिटीज़ सक्सेस होने की ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप उन कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करने के रेफरेंस में अपने प्रोडक्ट को ऑफर कर देते हो तो ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा होगी और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसी वजह से आपको उन सेगमेंट्स को देखना है जो कॉम्पिटिंग ब्रांड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेस सेटिस्फाइड हैं। क्लियर? इसके बाद नाउ यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 7। क्या करना है यहाँ पर आपको, चेकिंग आउट इफ द फर्म हैज़ द डिफरेंशियल एडवांटेज और डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटी फॉर सर्विंग द सेलेक्टेड सेगमेंट। अब जो सेगमेंट्स लेस सेटिस्फाइड हैं आपको ये देखना है कि उन लेस सेटिस्फाइड कस्टमर ग्रुप को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास कौन कौन से डिफरेंशियल एडवांटेजेस अवेलेबल हैं, या वो कौन सी डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़ हैं जिसके बेसिस पर आप उन पर्टिकुलर सेलेक्टेड सेगमेंट्स के सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम लेवल तक ले जा सकते हो। आपको उन पर्टिकुलर डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटी पर कंप्लीटली फोकस करना होता है अंडर दिस पर्टिकुलर स्टेप्स, यानी कि जो आपकी यूनिक फीचर्स हैं, जो आपके यूनिक सर्विंग्स हैं, उनको आपको आइडेंटिफाई करना होता है, जिसके बेसिस पर आप मार्केट में उन पर्टिकुलर कस्टमर ग्रुप के सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट यू मूव टू द स्टेप नंबर 8, यानी कि आप उन डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हो। उन आइडेंटिफाई करने के बाद अब आप मूव करते हो नेक्स्ट स्टेप की तरफ। क्या है वो नेक्स्ट स्टेप? इवैल्यूएटिंग द फर्म्स रिसोर्सेज एंड चेकिंग वेदर इट इज़ पॉसिबल टू पुट इन द मार्केटिंग प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड फॉर कैप्चरिंग द स्पॉटेड सेगमेंट्स विद दोज रिसोर्सेज। यानी कि आपको क्या करना है, अब आपको फर्म के रिसोर्सेज को इवैल्यूएट करना है। आपको ये भी तो देखना होगा कि आपके पास रिसोर्सेज कितने ज़्यादा अवेलेबल हैं, और इतने रिसोर्सेज तो अवेलेबल होने ही चाहिए जिसके बेसिस पर आप उस पर्टिकुलर कस्टमर ग्रुप की नीड को प्रॉपर्ली सर्व कर सको। तो यहाँ पर आपको फर्म के रिसोर्सेज को इवैल्यूएट करना है और ये चेक करना है कि क्या ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल है कि आप ऐसा मार्केटिंग प्रोग्राम उन पर्टिकुलर रिसोर्सेज के बेसिस पर डिज़ाइन करो जिससे कि जो स्पॉटेड सेगमेंट है उसको आप प्रॉपर्ली कैप्चर कर सको। तो अगर आपके रिसोर्सेज उस पर्टिकुलर स्पॉटेड सेगमेंट की रिक्वायरमेंट को कैप्चर करने में सफिशियंट हैं तब तो आप आगे बढ़ोगे।
अदरवाइज सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेज को उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना होगा, या फिर आपको उन सेगमेंट्स को प्रॉपरली सर्व करना होगा जो आपके रिसोर्सेज के साथ में प्रॉपरली मैच कर जाएं, कॉम्पेटिबल हो जाएं। क्योंकि अगर कॉम्पेटिबिलिटी नहीं है रिसोर्सेज की तो आप भी उसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आ जाओगे जिस कैटेगरी में आपके कॉम्पिटिंग ब्रांड्स हैं। इसी वजह से आपको पहले तो रिसोर्सेस को मैच करना होगा कि उसके बेसिस पर जिस मार्केटिंग प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, क्या उस मार्केटिंग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है जो उस स्पॉटेड सेगमेंट को कैप्चर करने में सफिशियंट साबित हो। ठीक है, एक बार आप आपके रिसोर्सेज एवेल्यूट आते हैं और वो इस पैरामीटर पर पास हो जाते हैं, देन यू मूव टू द स्टेप नंबर 9। और ये फाइनल स्टेप है, क्या करोगे इसके बाद आप फाइनली selecting those segments that are most appropriate for the firm by going through any one of the pattern of targeting। अब आप क्या करोगे, अब आपको सेगमेंट को सेलेक्ट करने का फाइनल डिसीजन लेना होता है और आपको देखना होता है कि जो सारे पैरामीटर्स हैं उनके बेसिस पर कौन से पर्टिकुलर सेगमेंट्स आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट हैं, और इसको फॉलो करते हुए आप किसी भी टारगेटिंग पैटर्न के बेसिस पर मार्केट में से या फिर सेगमेंटेड मार्केट में से अपने टारगेट मार्केट को सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स हैं, इनमें फोकस करना होता है। इन पैटर्न्स को हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं मेरी है ना इसके रेफरेंस में, जहां मैंने पैटर्न्स ऑफ टारगेटिंग को प्रॉपर्ली डिफाइन किया है। कौन कौन से पैटर्न्स ऑफ टारगेटिंग रहते हैं, एक तो सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन है, सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है, मार्केट स्पेशलाइजेशन है, या फिर फुल मार्केट कवरेज पॉलिसी होती है इसके अंदर। सिंगल सेगमेंट में आप एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ में अवेलेबल होते हो और एक सिंगल सेगमेंट की नीड को फुलफिल करने के लिए उस पर्टिकुलर सिंगल प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हो। सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, आप डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ऑफर करते हो। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में आपके पास एक सिंगल प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, उसमें आप स्पेशलाइजेशन को अचीव कर लेते हो और उस स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट के साथ में आप डिफरेंट मार्केट्स में अपनी प्रेजेंस को अवेलेबल कराते हो। मार्केट स्पेशलाइजेशन क्या होता है, आप किसी एक पर्टिकुलर मार्केट को सिलेक्ट कर लेते हो और उस मार्केट में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराते हो। और लास्ट वन इज द फुल मार्केट कवरेज। यहाँ क्या करते हो आप है ना, यहाँ आप कंप्लीट मार्केट को कवर करते हो और हर टाइप के मार्केट में डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराते हो, तो हम इसको बोलते हैं फुल मार्केट कवरेज पॉलिसी। तो इस तरीके से इन 5 टारगेटिंग पैटर्न में से किसी एक पैटर्न को सेलेक्ट करते हुए आप अपने सेगमेंटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स में से टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को सेलेक्ट कर लेते हो। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मार्केट टारगेटिंग। थैंक यू।